शील और समाधि के आधार पर है ना विपස්සना करनी चाहिए। तुम अगर शील का पालन नहीं करोगे, समाधि का अभ्यास नहीं करोगे और सीधा विपස්සना करोगे तो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, उसका रिएक्शन होगा क्या? इसलिए आप देखते हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग विपස්සना जाते हैं और कुछ लोग के साथ दुर्घटना हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 2-4 ऐसे केसेस हैं, तो लोग बोलने लगे देखो विपස්සना में जाकर मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, ये विपස්සना के कारण पागल हो गया है, ऐसा करके दुष्प्रचार करते रहते। अगर विपස්සना से लोग पागल होते हैं तो जितने गए सब पागल होके आना चाहिए था। सभी तो पागल होके नहीं आ रहे, सभी तो मेंटली डिस्टर्ब होकर नहीं आ रहे, केवल 2-4 लोग आते हैं। तो 2-4 के अगर डिस्टर्ब होके आ रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब होके आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि नहीं? इसका पता लगाते हैं। अगर पता लगाया है तो पता चलेगा कि ये लोगों ने शील का अभ्यास नहीं किया। बहुत सारों को तो हमने देखा है, बैग चेक किया तो गुटखा तंबाकू है वो सब निकलता है, तो चुप के ये लोग वो भी खाते हैं और इधर ध्यान भी करते हैं, तो फिर वो रिएक्शन होगा क्या? तो शील का पालन नहीं करोगे तो समाधि ठीक से नहीं लगेगी, समाधि ठीक से नहीं लगेगी और डायरेक्ट विपස්සना करने का प्रयत्न करोगे, जो जबरदस्ती करोगे तो मेंटली डिस्टर्ब तो होना है, तो आपको उठा उठा के काटेगा। तो तुम भाग के आ जाते हो, तो भाग के आते तो आगे सच्चाई नहीं बताता कि मेरे शील नहीं था इसलिए मैं बैठ नहीं सका, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, मेरी पुरानी आदतें मुझे सता रही थी, मेरे अंदर गलत विचार आ रहे थे, उस पर मेरा काबू नहीं था, वो तो बताता नहीं। क्या बोलता है, अरे ध्यान करने से पागल हो जाते हैं, ध्यान से बहुत डिस्टर्ब होता है, अच्छा ध्यान नहीं। यानी आपकी कमजोरी छुपाने के लिए वो उस ध्यान को बदनाम करता है, विपස්සना को बदनाम करता है। तो लोग आपकी कमजोरियों को छुपाने के लिए अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे बाबा साहब की बेटी हम लोग उदाहरण देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, ऐसे। अब ये वाक्य आप लेकर समाज में जाके प्रचार करो कि देखो बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, यानी शिक्षित बनेंगे तो ये धोखेबाज बनेंगे, इसलिए बच्चों को शिक्षित मत करो, समाज को शिक्षित मत करो, ऐसा प्रचार करोगे क्या? बरोबर है, ये मेरे शब्द नहीं, जो बाबा साहब के शब्द है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है, देखो बाबा साहब का लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए आप लोगों को शिक्षित मत करो, ऐसा अगर प्रचार करें तो इसलिए किसी भी बात का है ना संदर्भ जानना चाहिए, किस संदर्भ में कहा, किसके लिए कहा, क्यों कहा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो इन चीजों को जब आप नहीं समझते तो कोई भी एक वाक्य आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल देता है, उसके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं बताता, बाहर निकालकर खाली वो एक वाक्य का प्रयोग कर सभी को गुमराह कर देता है। तो कहने का ये अर्थ है कि हमको शील समाधि प्रज्ञा तीनों की आवश्यकता है।